हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे बनी कहती है कि सभी लोगों को डेथ पेनल्टी मिलेगी। ये सुनने के बाद प्रिंस स्क्रीन की ओर देखते हुए अपने जेब से फ़ोन निकाल रहा होता है। तभी क्विंसी हैरान होते हुए कहता है, क्या अगर हमने गलत व्यक्ति को वोट दिया तो क्या सारे विलेजर्स मर जाएंगे? ये सुन के बनी होस्ट केक खाते हुए कहती है, ये सही है। दूसरे वेयरवुल्फ कमरों में मौजूद वेयरवुल्फ खिलाड़ी हर रात लगन से लोगों की हत्या करते रहे। सिर्फ आप लोग ही यहाँ अजीब हैं। आप लोग इतने चालाक हैं कि गेम अब तक खिंचता चला आया है। ये सुन के मिंगवे कहती है, इस मामले में क्या सारा कुछ इस एक राउंड पर निर्भर करता है? तो चलिए समय बर्बाद ना करें। वोटिंग से पहले रूटीन स्पीच शुरू करती हैं। इस टाइप की बात मिंगवे के मुंह से सुन के प्रिंस अपने मन में कहता है, आज वो काफ़ी उदास लग रही है। क्या उसे ठीक से आराम नहीं मिला? तभी मिंगवे कहती है, हालांकि मैंने सबसे पहले सोचा था कि मिस्टर वांग एक विलेजर हैं, लेकिन फिलहाल तो वो नहीं हैं। लेकिन एक रियल वेयरवुल्फ गेम में ऐसी सिचुएशन में जहां हमें दूसरे पार्टी की पहचान के बारे में पता नहीं है, हम कुछ हद तक उनसे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जिस तरह से आप मेरे साथ व्यवहार करते हो, ऐसा लगता है मानो आपको पूरा यकीन हो कि मैं एक विलेजर हूँ। आपने बिना बेसिक वेरिफिकेशन किए मेरे साथ अलायंस बनाना चाहते थे। इतने कॉन्फिडेंस वाले इंसान को मेरी पहचान के बारे में पहले से ही पूरी जानकारी होगी। हालांकि किसी सीयर के गेम में बने रहने की संभावना लगभग शून्य है। तो आपकी असली पहचान जाहिर है एक वेयरवुल्फ है। ये सुन के प्रिंस ऑकवर्डनेस में हंसते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक जीनियस होने के बावजूद मैं वेयरवुल्फ गेम में इतना बुरा प्रदर्शन करूंगा। लेकिन आपके निष्कर्ष में एक घातक गलती भी मौजूद है। यानी यह सिर्फ इस आधार पर सही है कि क्विंसी वेयरवुल्फ नहीं है। ये सुनते ही क्विंसी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तभी मिंगवे कहती है, इसलिए? तभी प्रिंस कहता है, मैं क्विंसी पर आपके भरोसे को समझ सकता हूँ। अगर एबिस ने भी यही बात कही होती तो मैं बिना किसी शर्त के उसका भी साथ देता। लेकिन हम इतने साहसी और निडर इसलिए हो पाते हैं क्योंकि हमारे पास ठोस सबूत है। इसका कारण यह है कि तभी वो अपने फ़ोन में बनी का एक वीडियो चालू करते हुए कहता है कि मैं वही हूँ। उस वीडियो को देखकर मिंगवे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी प्रिंस आगे कहता है, एक ऐसा सीयर जिसके जीवित रहने की संभावना लगभग शून्य थी। उस वीडियो को देखने और प्रिंस की बात सुनते ही तो क्विंसी के चेहरे का रंग पूरी तरीके से उड़ जाता है। ली मिंगवे अपने बॉयफ्रेंड पर कुछ हद तक अंधाधुन भरोसा करती है, लेकिन मूल रूप से वह अभी भी एक स्मार्ट पर्सन है। तो और भी भरोसेमंद सबूत पाने के लिए अबीस और मैं कल रात सीयर यानी प्रिंस के कमरे में रुके थे। सीयर के रोल की एबिलिटी का इस्तेमाल सिर्फ प्रोसेसर के कमरे में ही किया जा सकता है। इसलिए आज रात मुझे बारी बारी कर अबीस के साथ निगरानी करनी होगी। तभी बनी स्क्रीन पर अपीयर होते हुए कहती है, हाय सीयर, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। ये सुनते ही प्रिंस चोरी से अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और बनी होस्ट कहती है, हेलो सीयर, अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कीजिए। ये सुन के प्रिंस कहता है, मैं क्विंसी की पहचान की जांच करना चाहता हूँ। ये सुन के बनी होस्ट कहती है, ठीक है क्विंसी, हाँ। फिर क्विंसी का कौन सा रोल है उसका तस्वीर दिखाते हुए कहती है, क्विंसी एक वेयरवुल्फ है। और यही सब
उस फ़ोन के रिकॉर्डिंग में चल रहा होता है, जिसे देखने के बाद मिंगवे की आंखें तो बाहर ही आ जाती हैं और ये सारी चीज़ें स्क्रीन से बनी होस्ट भी देख रही होती है कि प्रिंस उसका कल रात वाला वीडियो चला रहा होता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद मिंगवे मायूस होते हुए कहती है, नहीं, यह इम्पॉसिबल है। यह एक ऐसा वीडियो भी तो हो सकता है जिसे आपने जानबूझकर एडिट किया हो। मिंगवे की ये बात सुन के प्रिंस अपने मन में कहता है, कम समय को देखते हुए इस वीडियो को बना पाना इम्पॉसिबल है। मिंगवे क्विंसी से पूछती है, क्विंसी, तुमने पहले भी कहा था कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, है ना? उस समय क्विंसी रोते हुए, तुम्ही ने कहा था कि मिंगवे अब सिर्फ तुम ही हो जो मुझे बचा सकती हो। हम इस जगह को सफलतापूर्वक छोड़ देंगे, कर्ज चुकाएंगे और सामान्य जीवन में लौट आएंगे और फिर हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। तुमने ये कहा था ना? ये सब सुन के क्विंसी कुछ देर तक मिंगवे की ओर देखता है और अपनी चालाकी भरी आवाज में कहता है, ऑफ कोर्स। फिर मिंगवे को गले लगाते हुए कहता है, हम बचपन से ही साथ रहे हैं, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो? ये सुन के मिंगवे कुछ बातें याद करने लगती है कि एक साथ रहते थे तो कैसे क्विंसी उसके पर्स से पैसे चुराता था और पकड़े जाने पर क्विंसी कहता था कि वो पैसे लेकर जा रहा है क्योंकि उसे अनाथ आश्रम के बच्चों को कुछ गिफ्ट देने हैं। ये सुन के मिंगवे भी कहती थी, ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए तुम्हें इस तरीके से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बता सकते हो और जाते समय मेरा भी बच्चों को प्यार दे देना। इसके बाद मिंगवे क्विंसी को पैसे दे देती थी। ऐसे ही क्विंसी उससे कुछ ना कुछ बहाने करके बस पैसे उससे लेता ही रहता था। मिंगवे, मुझे पैसे दो, और मिंगवे भी उसे पैसे दे देती थी कुछ ना कुछ बहाना करके। क्विंसी उससे पैसे मांगता ही था। जब भी मिंगवे उससे मना करती तो क्विंसी उससे यही कहता कि वो उसके साथ बचपन से पला बड़ा है, तो क्या वो उसे पैसे नहीं देगी? क्या वो उस पर विश्वास नहीं करती है? इन सब से हार और कर मिंगवे हमेशा ही उसे पैसे दे देती थी और क्विंसी भी हंसते हंसते उससे पैसे ले लेता और उसे और ब्रेन वॉश कर करके हमेशा ही उससे पैसे लेते हुए कहता था, हम दोनों तो बचपन से ही एक साथ पले बड़े हैं, तो कोई भी बात क्यों ना हो जाए, तुम मुझ पे भरोसा हमेशा ही करोगी, है ना? इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम लोग को देखते हैं कि वोटिंग कंप्लीट का साइन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक और प्रिंस को 2 वोट मिले होते हैं, वहीं क्विंसी को भी 2 वोट मिले होते हैं। ये देखकर सभी लोग थोड़ा चुपचाप स्क्रीन की ओर देख रहे होते हैं, जहाँ पे बनी दोनों का ही कार्ड देखते हुए कहती है, ओ डियर, यह सचमुच एक ड्रॉ है। इस स्थिति में मैं आप सभी डार्लिंग से केवल यही अनुरोध कर सकती हूँ कि एक और चर्चा के बाद दोबारा वोटिंग करें। ये सुन के प्रिंस कहता है, क्या हम दोबारा वोट कर सकते हैं? तो बनी होस्ट कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर अगले राउंड का नतीजा भी ड्रॉ रहा तो तुम चारों फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। ये सुन के चारों के चारों शॉक्ड होते हैं। उन लोगों के ऊपर तो पूरी की पूरी बिजलियां ही गिर जाती हैं। उनमें सबसे ज़्यादा डरा हुआ होता है क्विंसी। क्विंसी मिंगवे की ओर जाते हुए कहता है, मिंगवे अब हम क्या करेंगे? और बेचारी मिंगवे भी इस चीज़ से शॉक परेशान होती है। तभी प्रिंस अपने मन में कहता है, दरअसल बनी हमें और समय खरीदने की अनुमति नहीं देगी, क्योंकि हमारे बीच काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं और हम दोनों ऐसे लोग नहीं हैं जो आसानी से डगमगा जाएं या जिद करके एक दूसरे के खिलाफ जाएं जिससे हार का सामना करना पड़े। तो क्यों ना हम एक छोटा सा मुकाबला करें, यह तय करने के लिए कि हमारे वोट किसे जाएंगे। ये सुन के क्विंसी चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम क्या प्लान कर रहे हो? तो मिंगवे कहती है, क्विंसी शांत हो जाओ, मिस्टर वांग सही है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। तो क्विंसी कहता है, इसके अलावा कोई और तरीका क्यों नहीं है? हम एक तभी वहाँ पर अबीस गुस्से से खड़ा होता है, अपने दांतों को बींचते हुए
कुछ कहने जाता उससे पहले ही मिंगवे कहती है, क्विंसी क्या आपको एहसास नहीं हुआ, यह गेम पार्टिसिपेंट को उन चीज़ों से मना नहीं करता। और इधर अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने नाखून टेबल पे गड़ाते हुए उसके मन में यही चल रहा है, मैं तो इसे मार ही डालूंगा। तभी मिंगवे कहती है, हालांकि किसी अनजान वजह से मिस्टर वांग अभी भी नॉर्मल नियमों का पालन कर रहे हैं और उन्होंने हमें नहीं मारा, लेकिन अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो शायद अब ऐसा ना हो। तो प्रिंस कहता है, मिस मिंगवे आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं। वहीं दूसरी ओर अपने मन में कहता है, नियमों का पालन करने की बात कहने के बजाय ऐसा लगता है कि अबीस को मारने के लिए राजी करना कई अधिक परेशानी भरा होगा। तभी वो मिस मिंगवे से कहता है, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, मैं भी इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए कॉन्टेस्ट के नियम बहुत आसान हैं। हम दोनों ही दिमाग से बेहतर काम कर सकते हैं, इसलिए हम एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं। यह तब खत्म हो जाएगा जब कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा या गलत उत्तर देगा। ये सुन के मिंगवे कहती है, हाँ मुझे इस कंपटीशन के नियम समझ में आ गए हैं, लेकिन मैं ये पक्का करना चाहती हूँ कि यह कंपटीशन फेयर हो। तो प्रिंस कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो टीवी स्क्रीन की ओर देख के कहता है, क्या मिस बनी यह तय करने के लिए हमारी जज हो सकती हैं कि सवाल सही है या नहीं। ऐसे सवाल ना पूछे जो असल में साबित ना किए जा सके, या दुनिया के अनसुलझे रहस्य या गणित के ऐसे सवाल जो सुलझाए ही ना जा सके हों, कुछ ऐसे सवाल ना पूछे जाएं। ये सुन के बनी होस्ट खुश होते हुए कहती है, ज़रूर ज़रूर, क्योंकि आप सभी प्यारे डार्लिंग्स लोग तैयार हैं तो हमें करने दो, चलो शुरू करते हैं। दोनों टीम तैयार हैं। तभी क्विंसी डरते हुए कहता है, मिंगवे तुम्हें जीतना ही होगा। तो मिंगवे कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तभी प्रिंस कहता है, मिस मिंगवे क्योंकि मैंने ही नियमों का प्रस्ताव रखा था, इसलिए आप पहले बोल सकती हैं। ये सुन के मिंगवे कुछ देर कुछ सोचती है और कहती है, थैंक यू। तो मेरा सवाल ये है, ध्रुव भालू का रंग कैसा होता है। ये सुन के क्विंसी कूदते हुए कहता है अपने चेयर से, मिंगवे तुम ये क्या बकवास सवाल कर रही हो, क्या ध्रुव भालू सफेद रंग के नहीं होते हैं। अगर आप अंक गंवाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो इसे इतना स्पष्ट रूप से मत दिखाइए। इस तरीके का सवाल तो कोई मूर्ख भी बता सकता है। मगर मिंगवे चुप रहती है और क्विंसी प्रिंस की ओर उंगली दिखाते हुए कहता है, या फिर बात यह है कि तुम दोनों मेरे पीठ पीछे कुछ कर रहे हो। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम दोनों हर दिन इतने करीब रहते हो। तुम लोग तो छुप कर भी बात करते थे। ये सुन के मिंगवे हैरान होते हुए कहती है, क्विंसी मैं कभी नहीं करूँगी ऐसा कुछ। तभी प्रिंस बीच में बोलते हुए कहता है, क्विंसी आपकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा प्रतिभाशाली है। यह प्रश्न कई सारे जाल से भरा हुआ है। मेरा उत्तर ये है, एक ध्रुवीय भालू के शरीर के दो भाग होते हैं, त्वचा और बाल। त्वचा काली है और बाल रंगीन है। इसका सफ़ेद दिखाई देना केवल प्रकाश के प्रभाव के कारण है। ये उत्तर देने के बाद वो स्क्रीन की ओर देख के कहता है, मिस बनी क्या मैं सही कह रहा हूँ। तो बनी कहती है, हाँ ये सही है। ये जवाब सुन के मिंगवे तो सीट पे बैठ जाती है, मगर क्विंसी अभी भी परेशान होता है। तभी प्रिंस कहता है, ठीक है अब मेरी बारी है। मेरा सवाल ये है कि बताइए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं। सॉरी गाइस, आप लोगों को आज के वीडियो में मज़ा नहीं आया होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ भी होगी और मेरी आवाज़ भी सही नहीं है क्योंकि मुझे सर्दी कई दिनों से हुआ है। मैं इस वीडियो को 3-4 दिन से लगातार रिकॉर्ड कर रही हूँ मगर हो ही नहीं पा रहा था। हाँ।